जय भारत साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल हैं और पूरे देश में नहीं कहूँगा लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से गर्मी की कहर जो है पूरी जारी है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग वाराणसी में शास्त्री घाट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मामला आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर योगी जी के सुशासन में, योगी जी के क्षेत्र में, मोदी जी के कर्म क्षेत्र में, जहाँ से जीतकर मोदी जी संसद में पहुँचे हैं, कुछ दबंग बदमाशों ने मौर्य परिवार पर आक्रमण करके बुरी तरीके से मारपीट कर मुन्नीलाल मौर्य जी की हत्या कर दी। और अभी तक संतोषजनक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट हो सके या अपनी सुरक्षा को महसूस कर सके। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर तीसरे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सुबह का समय है। गर्मी अब की वाराणसी में बहुत चरम पर है और पीड़ित परिजनों का पूरा साथ मिल रहा है। मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। पूरे देश में स्वजातीय, विशेष तौर से स्वजातीय की बात करूंगा क्योंकि ये लड़ाई सामाजिक और स्वजातीय है। और अगर हम अपने घर और परिवार को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, उनके हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं, तो इस धरती पर रहने का, समाज में रहने का हमें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो देश के कोने कोने से जितने भी भाई लोग बहनें हमारे इस आवाज़ को सुन रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर बैठ के उठा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें योगी जी को, मोदी जी को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, अन्य तमाम अथॉरिटीज जो रिस्पेक्टिव हैं, जो न्याय देने में सक्षम हो सकती हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और किए गए पोस्टों को रीट्वीट करें। और अगर आप लोगों के पास समय है, क्योंकि समय व्यक्ति आराम से नहीं निकालता है, जब बुरे फंसता है, जब उसके साथ बुरा होता है तो समय ही समय होता है। लेकिन जब वो अपने घर में होता है, रिलैक्स मूड में होता है, तब वो भले ही दिन भर अपना समय लेटे लेटे बैठे बैठे बिता दे, मोबाइल में शॉर्ट वीडियोस देखकर एंटरटेनमेंट करता रहे, लेकिन वो घर से नहीं निकलता है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। अर्थात यहाँ पर हम ही समस्या हैं और हम ही समाधान हैं। आज जिस उम्मीद के साथ हम वाराणसी में आए थे
कि लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ यहाँ इकट्ठा हो सकती है। और आप सभी को पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में कम से कम 7 करोड़ मौर्य वोटर हैं, और जिससे बार बार बीजेपी सरकार बनाती है और अपने हिसाब से काम करती है। हम उन्हीं के पीछे घूमते रहते हैं। 7 करोड़ में से बेहद निंदनीय बात तो ये है कि घर पे बैठ कर के हर कोई दुख व्यक्त कर रहा है, लेकिन वाराणसी आने का और इस आंदोलन में भागीदारी निभाने की जोखिम कोई नेता, कोई मंत्री तो ले ही नहीं रहा है। तो समाज के बहुत कम लोग सोच रहे हैं। फिलहाल जैसा भी है, जो भी है, आप अपने आप में बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। जो भी निर्णय लेंगे उचित लेंगे। और आप लोगों के अंदर एक डर सा बन गया है कि अगर हम आंदोलन के लिए निकलते हैं, अपने हक अधिकार के लिए निकलते हैं, तो हमारे ऊपर लाठी पड़ेगा, डंडे पड़ेंगे, लोग मारेंगे, पीटेंगे, मीन्स प्रशासन मारेगा, पीटेगा। इसकी वजह से मुझे पता है कि आप घर से निकलते नहीं हैं। और मौर्य समाज में जितने भी नेता हैं, वे सब किसी न किसी पार्टी में रहकर अपना अस्तित्व तो बचाए हैं। उनसे मेरा निवेदन ये है कि जब आपके घर में अपनी माँ, अपनी बहन और अपने पिताजी के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है, तो आप पार्टी की परमिशन लोगे या अपने माता पिता की रक्षा करोगे। मेरा निवेदन यह है कि ऐसे मुद्दों पर आप किसी भी पार्टी में हैं, आप बीजेपी में हैं, सपा में हैं, बसपा में हैं, कांग्रेस, कहीं पर भी हैं, उनसे हट करके समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी आपकी बड़ी ही नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। और आप चाहेंगे, साथ देंगे, तो ऐसा नहीं है कि मुन्नीलाल मौर्य जी को न्याय नहीं मिलेगा। मैं बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे पूर्ण भरोसा है कि ऐसी कोई स्थिति आएगी तो निश्चित तौर पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे। और आप देखिए, इस प्रोग्राम में आपने देखा होगा, सामने ये बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख लीजिए एक बार। हाँ, ये दिख रहा होगा, आप इसको देखिए। कहीं पर भी हमने अपने व्यक्तिगत पार्टी के प्रचार या व्यक्तिगत प्रचार का उद्देश्य इस कार्यक्रम में नहीं रखा, और ना कहीं फ्लैक्स में, ना कहीं बोर्ड में अपना नाम दिया। ये समाज की लड़ाई है, समाज के हक और अधिकार की लड़ाई है। सभी को मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। इसमें ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा। और संघ में बड़ी शक्ति होती है, ये सब आप जानते हैं। इसीलिए मैं सभी नेतागणों का, समाज सेवियों का, या जो भी लोग सक्रिय हैं देश सेवा, समाज सेवा में, उन सभी का इस मंच से आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वाराणसी पहुँचें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आपकी सख्त आवश्यकता है। और जिस तरीके से पीड़ित परिवार आक्रोश में है, गांव के भाई लोगों में इतनी एकता है कि ये मान के चलिए कि यहाँ पर हमेशा 200-250 लोग बने रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं गांव घर परिवार से ही हैं, मतलब रिश्तेदारी से ही हैं। मैं यहाँ पर आकर कहीं पर भी ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि सामाजिक स्तर पे कोई सपोर्ट मिल रहा है। वाराणसी में बहुत सारे मौर्य हैं, इधर वाराणसी के आसपास में लगे हुए कई सारे गांव हैं जो मौर्यों का गढ़ है। लेकिन आज जब ज़रूरत यहाँ पर है भाई के हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए,
तो मैं आपको बता दूं, लड़ाई लड़ने की बात तो दूर, यहाँ पर अभी तक कोई भाई एक गिलास पानी तक पिलाने नहीं आया कि आप लोग बैठे हैं तो हमारी तरफ से लो ठंडा पी लीजिए और लो एक गिलास पानी पी लीजिए, या मैं अपने घर से कुछ बना करके ले आया हूँ इसको खा लीजिए। मतलब देश और समाज की जब बात करते हैं तो ये कैसे चलेगा, ये बहुत चिंता का विषय है। बहुत सारी बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमारा मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, जहाँ से भी हैं, आप मेरी बात को अगर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस आताताई सरकार, इस षड्यंत्रकारी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। और अगर किसी कारण से आप अपने काम में बहुत व्यस्त हैं, नहीं आ सकते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से आपका सपोर्ट प्रार्थनीय है। क्योंकि जब एक आंदोलन करने आप निकलते हैं तो बहुत सारे जो है चीज़ें हो जाती हैं जो आवश्यकता बन जाती हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि तन मन धन से लग करके भाई मुन्नी लाल मौर्य जी को न्याय दिलाना है और उनको हर स्तर पे मदद करनी है। वो मदद आप यहाँ पर आकर के भी कर सकते हैं, शारीरिक श्रम गर्मी में बैठ करके, और घर से भी बैठ करके आप जो है मदद कर सकते हैं। फिलहाल 2 दिन के इस धरने के बाद धीरे धीरे काम बढ़ रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा। आज जो विवादित जमीन है, स्थल है, उस पर प्रशासन के द्वारा कब्जा दिलाया जाना है। शाम तक हम उसके लिए इंतज़ार करते हैं। अपराधियों में आपको बता दूं कि लगभग 14 अपराधियों में 8 से 9 अपराधी जो अरेस्ट हो चुके हैं। बाकी की तलाश जारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन उन्हें शीघ्र अरेस्ट कर लेगी। अगली मांग में हमारा 50 लाख रुपए है, जो योगी आदित्यनाथ जी तक बात हमारी पहुंच रही हो, लेकिन अभी तक कहीं पर भी किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं मिली है। योगी आदित्यनाथ जी, आपको याद दिला दें, कुछ दिन पहले स्वाति नाम की एक महिला थी। मैं बहुत ज़्यादा डीप में किसी के बारे में ना जानना चाहता हूं और ना अपना समय बर्बाद करता हूं, लेकिन जो मतलब की न्यूज़ है उसे पढ़ना जो है हमारी ज़रूरत बन जाती है। स्वाति नाम की एक महिला थी, स्वाति सिंह, क्यों भाई स्वाति सिंह थी, स्वाति सिंह नाम की महिला थी लखनऊ में, और उसके पति को किसी ने मार दिया था। क्या कारण था वो सब आप जानते हैं। हत्या हुई थी, वो भी हत्या थी और ये भी एक हत्या है। आपने स्वाति को 50 लाख रुपए, एक फ्लैट और मंत्री पद दिया था। मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। जिसका पति मर जाएगा वो महिला लावारिस हो जाएगी, अंधी हो जाएगी, मुझे इस बात का दर्द और दुख है। आपने अगले की मदद करी, अगले का घर बनाया, अगले को 50 लाख का आर्थिक सहयोग किया। इसके लिए मैं कोटि कोटि आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मुन्नी लाल मौर्य जी की जो हत्या हुई है, उस केस में आपका जो भेदभाव पूर्ण रवैया है वो बेहद निंदनीय है। यहाँ पर हमें विचार करने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है, होना पड़ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि स्वाति सिंह को 50 लाख रुपए बिना किसी धरने के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी मांग के मिलता है। और हम लोग यहाँ पे 12 तारीख से, जब से डेथ हुई है तब से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके कान पे जूं नहीं रेंगा है। क्या कारण है?
अगर ऐसे न्याय व्यवस्था चलती, ऐसे देश चलता है, तो मुझे लगता है कि हमें इस देश में नहीं रहना चाहिए और ना ही कोई उम्मीद करनी चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार से भेदभाव करते हैं तो कब तक अपनी इस व्यवस्था को मेंटेन रखेंगे? आप सबको पता है, योगी जी मेरी बात को सुन रहे हैं तो ये बात समझें कि कुछ दिन पहले बीजेपी वाले 400 पार की गारंटी ले रहे थे। 400 पार की गारंटी अच्छी है, आप 500 पार चले जाइए, 600 पार चले जाइए, 5000 पार चले जाइए, बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन जो हक अधिकार की बात है उसको कौन देखेगा, कौन न्याय करेगा? यहाँ पे सत्ता आपके हाथ में रहेगी और न्याय करने वाले कोई और होंगे। बहुत ही निंदनीय बात है, जिसे आप सुशासन कहते हैं, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, जीरो टॉलरेंस की सरकार कहते हैं, राम राज्य कहते हैं और पूरा देश सुखी और संपन्न है कहते हैं, दावा ठोंकते हैं कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत आपके सामने खड़ी है और आप अंधे और गूंगे बन करके इस बात को सुन रहे हैं। आखिर आप कितने महान हैं? और इसको आपकी महानता बोलें। जो वास्तविक राजा होता है, जनता के दिलों में राज करता है, अगर उसके दुख और दर्द को सुनता है तो उसे नींद नहीं आती है, वो दिन रात उसको न्याय दिलाने के लिए लग जाता है। लेकिन आपको पूरी सूचना है, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है इस घटना के बारे में। ना तो कहीं मैंने ट्वीट देखा और ना ही आपकी जो मीडिया है वो कहीं दिखा रही है। मतलब क्या है? मतलब देश की जनता मरे, प्रदेश की जनता मरे और आप मंत्री और राजा बनकर बैठे रहेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपकी इस चुप्पी के द्वारा यही साबित हो रहा है। ऐसी स्थिति में मौर्य समाज के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं यही कहना चाहता हूं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। डिप्टी सीएम बनने का या मौर्य समाज को रिप्रेजेंट करने का कोई राइट नहीं है। ना तो घटनास्थल पे देखने आए, मिलने आए और ना ही किसी प्रकार का एक्शन। सुसुप्ता अवस्था में आराम फरमा रहे हैं। यहाँ समाज के लिए लोग मर रहे हैं, समाज के लोग मर रहे हैं। इलेक्शन का जब पीरियड आता है, यही केशव प्रसाद मौर्य बार बार ट्वीट, बार बार रीट्वीट, बार बार मैसेज, न जाने हमारे को कितने मैसेज आते हैं। हार्दिक बधाई हो, मोदी जी को जिताना है, राम राज लाना है, बहुत सारे काम करने हैं, फला है ढेमका है। लेकिन आज जब न्याय की बात आ रही है, काम करने की बात आ रही है, अपराधियों को दंड देने की बात आ रही है, हक अधिकार की सुरक्षा की बात आ रही है, तो केशव प्रसाद मौर्य हों या छोटे मोटे और नेता को तो मैं दोष नहीं दूंगा जो विपक्ष में हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो है इस समय सत्ता में हैं और डिप्टी सीएम हैं इस प्रदेश के, इस सूबे के, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मौर्य समाज को विचार करने की ज़रूरत है और जिस भाई के पास केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जी का नंबर है, उनसे बात करें और उनको इस बात की सूचना और प्रेरणा दे कि वास्तव में आपकी जिम्मेदारी क्या है और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अन्यथा जिस समाज के बल पर बीजेपी खड़ी है या बीजेपी को वोट मिलता है, निश्चित तौर पर वह दिन दूर नहीं कि पूरा जो समाज है, मौर्य समाज है, वो इस जघन्य अपराध को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा और दोषी मानते हुए बीजेपी को तिलांजलि दे देगा। ये निश्चित है और इसका प्रभाव आपको आने वाले समय अर्थात 2023 में बहुत अच्छे से दिखाई देगा। इसलिए मेरा केशव प्रसाद मौर्य जी से निवेदन है कि इस मामले को विशेष तौर से आपकी जिम्मेदारी है और आपके हक और अधिकार की बात है कि आप जिस समाज के लिए लड़ रहे हैं, संज्ञान में लेते हुए 50 लाख रुपए
को तत्काल आवंटित किया जाए और जो यहाँ पे प्रशासन काम कर रहा है उनको थोड़ा टाइट किया जाए कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही को पूरा करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस में बैठ करके जल रहे हैं। यहाँ ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है, ना किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था है। नीचे से तो गर्मी है ही है, ऊपर से भी गर्मी तप रही है। और देश किसी एक का नहीं है, ये बात आप सोच समझ के रखिएगा। सत्ता आती है और सत्ता जाती है। जो आपके द्वारा कर्म किए जाते हैं ना, वही इस दुनिया में जाते हैं। इसलिए आप इस देश के सूबे के राजा हैं और आप जो है धनानंद की तरह निरंकुश बनने का अगर प्रयास किया तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जनता है, ये हमारी भी नहीं सुनती है, आपकी भी नहीं सुनेगी। ये सनातनी है, ये समझिए आप। हमने बहुत अनुभव किया, देखा है कि टिट फॉर टैट, ये ऐसी कंडीशन में जनता न्याय करती है। अगर जनता के साथ बदमाशी करोगे तो इतनी बुरी तरीके से जनता बदमाशी कर देती है कि आपकी जड़ें उखड़ जाती हैं। तो बस इतना नहीं अपील मैं करूँगा कि जो है तत्काल इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करें और हमें पूर्ण आश्वासन, यदि तत्काल काम हो पा रहा है तो हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है 2-4 दिन का समय चाहिए तो मैं बैठ भी सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं धरने को जो है रद्द करूं या उठाऊं इसको, तो उसके लिए मुझे लिखित में आश्वासन चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे जान हथेली पर लेकर के बैठे हैं। अगर हमारी मांगी पूरी नहीं हुई तो निश्चित तौर पर इसी घाट में सपरिवार सामूहिक रूप से हम लोग आत्मदाह करेंगे। ये बात आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिंदा रह कर के भी मरना है। क्योंकि आप नहीं मारोगे तो ऐसे गुंडे मवाली जो गांव में रह रहे हैं बेनीपुर में, वे कब किसको मार देंगे इसका भी कुछ पता नहीं है। तो ऐसी दर्द भरी सिचुएशन में जो है मरने से अच्छा है कि हम लोग स्वाभिमान से यहाँ पर चिता में बैठ जाएं, आग लगा लें, और इससे गुंडे भी खुश रहेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर योगी आदित्यनाथ मोदी जी और सूबे के जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और मौर्य समाज के लीडर श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी भी खुश रहेंगे। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। यही अंतिम रास्ता हमारे पास है और कोई रास्ता है ही नहीं है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सामाजिक जो है जस्टिस को समझते हैं तो आप तन मन धन से हम लोगों का सपोर्ट करें और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सरकार पर दबाव बनाएं कि तत्काल जो है इस पर कार्रवाई हो और जो भी हमारी मांगे हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हों। और मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग किसी भी स्थिति में यहाँ से पीछे ना हटने वाले हैं, ना उठने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी उम्मीद के साथ आप सभी को मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ साथियों, और शाम तक जो रिपोर्ट होगी मैं पुनः आपसे लाइव मिलूँगा और फिर सारी बातों को मैं फिर से दोहराऊँगा ताज़ा अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।